दोस्तों अभी आपने तीनों डिज़ाइंस के ऊपर डिस्कशंस देखी, रिफ्रैक्टर, रिफ्लेक्टर और मक्सोटॉप। तो उम्मीद है वो वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस डिज़ाइन के बारे में, ये बेसिकली रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, लेकिन जो ये स्टैंड आप देख रहे हैं ये डॉप्सोनियन है। सबसे ईज़ी टू यूज़ अगर कोई टेलीस्कोप का स्टैंड है या डिज़ाइन है, वो डॉप्सोनियन है। डॉप्सोनियन जॉन डॉप्सन बेसिकली अमेरिकन थे, लेकिन उन्होंने 1960 के आसपास इसको डिस्कवरी किया था, इस डिज़ाइन को। जब उन्होंने देखा कि जो नॉर्मल स्टैंड है, अल्टाज़िमुथ स्टैंड जो हैं या फिर इक्वेटोरियल माउंट वाले, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो लोगों को बहुत ईज़ ऑफ यूज़ वाले टेलीस्कोप चाहिए जिन्होंने सिर्फ व्यू करना है। तो उन्होंने ये डिज़ाइन का आविष्कार किया। इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलता है, क्योंकि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसमें वाइब्रेशंस कम होती हैं। जब ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पे आप देखते हैं स्काई तरह के जो भी ट्राइपॉड्स हैं, जितने हैवी ट्राइपॉड भी क्यों ना हो, इमेज को सेटल होने में टाइम लगता है जब मैग्नीफिकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके मुकाबले ये जो वुडन स्टैंड्स हैं डॉप्सोनियन वाले, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, तो इनमें वाइब्रेशन लेस होती है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है, अगर आपने शॉर्ट टर्म एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है बेसिक मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन यहाँ लगा के, तो आप कर सकते हैं। एसेंशियली प्लानिटरी फोटोग्राफी कर सकते हैं अगर आप एक अडेप्टर ले लें, क्लैंप जो हमारे पास 500-600 का मिलता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है तो आपको ईक्यू माउंट पे जाना पड़ेगा। तो इक्वेटोरियल माउंट, जितनी भी रिफ्लेक्टर ऑप्टिकल ट्यूब्स हैं, अगर उनके पीछे डबटेल ऐसी लगी हुई है जो डॉप्सोनियन पे आ जाए, अगर उसके नीचे विक्सन डबटेल लगी हुई है, तो आपके पास ये एडवांटेज है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं डॉप्सोनियन से, तो आप इक्वेटोरियल माउंट पे आ सकते हैं अगर आप एस्ट्रो फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी चाहिए। क्योंकि इक्वेटोरियल माउंट्स जो हैं, आप उसे काउंटर कर सकते हैं, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से काउंटर कर सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्काई में। लेकिन वो फीचर डॉप्सोनियन में मिसिंग है, क्योंकि ये बहुत सिंपल माउंट है। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी है तो सही है, आपने व्यू करना है तो सही है। और अगर आप एक बिगनर हैं तो डॉप्सोनियन डिज़ाइन बहुत ईजी टू यूज़ है और हाईली इफ़ेक्टिव है। इसमें पोर्टेबल भी आते हैं, जैसे आपने देखा जो टेबल टॉप वाले हैं, तो आप कहीं भी ले जाएं। और इसमें लंबी हाइट के भी इसमें वुडन स्टैंड आते हैं जो एसेंशियली प्लानिटरी पर्पस से होते हैं। जो छोटे टेबल टॉप वाले डिज़ाइंस हैं वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको देंगे, क्योंकि उनमें फोकल लेंथ कम है। ब्रेसर में 82 mm आता है, मीड में 114 आता है। इनकी फोकल लेंथ कम है, 300, 450 या 650 ब्रेसर का जो 5 इंच का आता है, या इनफैक्ट 6 इंच का भी आता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डीप स्काई पे ज़्यादा फोकस करना है या प्लैनेट्स पे। अगर प्लैनेट्स पे फोकस करना है तो आप ज़्यादा फोकल लेंथ वाले टेलीस्कोप ले सकते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टर्स हो या दूसरे डिज़ाइंस हो। तो डॉप्सोनियंस फाइनली अगर मैं सम अप करूँ, अगर आपको व्यू करना है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर करना है और थोड़ी वाइब्रेशन कम चाहिए इमेजेस में, हाई पावर्स में, तो आप डॉप्सोनियन की तरफ रुख कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बेसिक फोटोग्राफी इससे डेफिनेटली होगी, लेकिन अगर आपको ट्रैक करना है और एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी है तो आपको इक्वेटोरियल माउंट्स पे जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए डॉप्सोनियंस जो है बहुत ही ईजी टू यूज़ है बिगनर के लिए। मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगा इस बात को, ये थोड़े लाइट वेट भी हैं। जो इक्वेटोरियली माउंटेड रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप है उनसे ये लाइट वेट है। 6 इंच की अगर बात करें तो एक्सप्लोर साइंटिफिक करीब 18-19 किलो के आसपास है, और वही आप डॉप्सोनियन प्लानिटरी ब्रेसर में जाएंगे तो जो लंबा हाइट का है वो करीब 15 किलो के आसपास है, और जो टेबल टॉप वाला है वो करीब 9 किलो का है। तो काफ़ी वेट डिफरेंस है। स्पेशली जो टेबल टॉप है वो पोर्टेबल रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल पड़ा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।